हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। विदाउट एनी डिले हम फर्स्ट पेपर की आंसर की को डिस्कस करेंगे। अगर पेपर की लेवल की बात करूं तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम टफ मान सकते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कॉमन सेंस लगाना था। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आप पूरा आंसर सही बना सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का यहाँ पे दिया गया है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका डीआई का टेबल दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 cities A to F together in the year 2023 was 50,000, then the number of readers was more than 7400 in exactly 4 cities in same year. So first question का आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 4 आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड जो आपका डीआई का क्वेश्चन है इसमें 3:5 ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका डीआई का है, इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए जो मैंने क्लिक किया हुआ है 1.175 लाख, ये आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन राइट आंसर होगा 27,200, बी ऑप्शन आपके फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा 51.5। ये जो आपको पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी सी इन द ईयर 2019 एंड दैट फ्रॉम सिटी ई इन द ईयर 2023 वर 73,100 एंड 51,300। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका राइट आंसर होगा 51.5। ठीक है, अब डीआई यहाँ पे खत्म हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर 3013? इसका राइट आंसर होगा 199 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजनल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी? इम्प्लिसिट मेमोरी की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में पता है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, ये 2 एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। सो ये दोनों यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी और डी। आपका राइट आंसर होगा ए, सी एंड ई, जो कि सब डिविजन है किसके? इम्प्लिसिट मेमोरी के। सो ऑप्शन 7th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा सी, ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, EADCB। सबसे पहले क्या आएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज IIAS आएगा, और सबसे लास्ट में बी वाला ऑप्शन आएगा, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट NCRI। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द सेकेंड 5-year प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडेड द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग। 5 ईयर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसाओं को शामिल किया गया था? सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 4 A, B एंड E। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन होगा, लैंग्वेजेस कमीशन ऑफ इंडिया होगा एंड 3-year डिग्री कोर्स कमेटी होगा। ठीक है, A, B, E, इसका 4th ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपका मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है, जिसमें टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट दिए गए हैं, अफेक्टेड ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेफ्रोटॉक्सिक की बात करें तो इसका नेफ्रोटॉक्सिक किससे रिलेटेड होगा? ये होगा आपका किडनी से रिलेटेड। और हेमाटोटॉक्सिक की बात करें तो ये होगा ब्लड से रिलेटेड। और पल्मोनोटॉक्सिक की बात करें तो ये लंग्स से होगा। और लास्ट है हेपोटॉक्सिक, ये आपका थर्ड कौन सा है? लीवर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज दिए गए हैं। फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से सोर्स से रिलेटेड है? फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। सो A 4th से मैच होगा, एडम स्मिथ से।
कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, ये आपका अल्फ्रेड मार्शल से रिलेटेड है। एंड लैंग्वेज एज ए कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका जॉन लॉक से रिलेटेड है। एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। सो राइट आंसर फॉर द 11th क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए 4 से, बी 1 से, सी 2 से एंड डी 3 से। 12 नंबर क्वेश्चन, which of the following are essential requirement for the formation of photochemical smoke? photochemical smoke से ये क्वेश्चन आया है। सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 बी, डी एंड ई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होगा, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs एंड ई आपका सनलाइट। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे आपके लिए, बी, डी एंड ई। 4th ऑप्शन फॉर द 12th क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, when you try to predict the value of an outcome variable from one or more variables you are likely to be using, इसके लिए राइट आंसर होगा बाईवेरिएट रिग्रेशन और आपका मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, बी एंड सी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, बी एंड सी ओनली। 14 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 km/h and the speed of the stream is 1 km/h. A man rows to a place at a distance of 24 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. Total time यहाँ पे आएगा 10 hour, ऑप्शन नंबर 2। 15 क्वेश्चन दिया है, when communication helps a group to achieve its goal, it's known as, जब संचार किसी समूह को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसको प्रमोटिव रोल बोलते हैं, ठीक है, संवर्धक भूमिका उसको कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड्स डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट। जब डेटाबेस हमें लेना हो किसी भी साइंटिस्ट के प्रोफाइल का तो उसके लिए ई विद्वान है। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें विद्वान लोगों की प्रोफाइल हमें विजिट करनी है तो उसके लिए ई विद्वान होता है, ठीक है, ये डिजिटल इनिशिएटिव होता है। सो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ई विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technology first marked a separation between transportation and communication? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बीच में जिसने सेपरेशन किया उस टेक्नोलॉजी का नाम है टेलीग्राफ, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका डिजिटल इनिशिएटिव एंड पर्पस दिया गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर किसी को चारों डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में नहीं भी पता है, स्टिल अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप 4th पर्पस देखिए, प्लेगरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम्ड टू इंश्योर ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक राइटिंग। प्लेगरिज्म की बात हो रही है और यहाँ देखिए शोध शुद्धि। शुद्धि क्या होता है, यानी किसी भी अगर कोई त्रुटि है, कोई एरर है, कोई प्लेगरिज्म है, उसको सही करना, तो उसके लिए ये डिजिटल इनिशिएटिव होता है। सो यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते थे कि ऑप्शन सी आपका 4th से मैच होने वाला है। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी हमने 4th से मैच कर दिया तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें सी 4th है, तो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए 3rd से मैच हो जाएगा, बी 1 से, सी 4 से एंड डी 2 से। सो ए में क्या दिया गया है, शोध सिंधु। शोध सिंधु किसके लिए है, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए, ई रिसोर्सेज के लिए है। और बी आपका शोध गंगोत्री किसके लिए है, ये आपका है रिसर्च टॉपिक इन इंडियन यूनिवर्सिटी, सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग है। और आपका फोजे डी किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, डी आपका 2nd से मैच हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 रिसर्च का क्वेश्चन, इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप टू दैट एवरीबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, तो इक्वल चांस के लिए आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कुछ लोगों ने सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस बता दिया होगा, कुछ लोगों ने सबसे पहले रिवीजन ऑफ थ्योरी बता दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम रिसर्च के स्टेप्स पढ़ते हैं तो हम हाइपोथेसिस को कंफर्म और रिजेक्ट तब तक नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारी फाइंडिंग्स नहीं आ जाती। तो सबसे पहले हमें डेटा कलेक्शन पे जाना होगा, डेटा कलेक्शन के बाद हमारी फाइंडिंग्स आएंगी, उसके
उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है या फिर एक्सेप्ट हुई है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हमें जाना होगा डेटा कलेक्शन डी की तरफ, उसके बाद सी फाइंडिंग आएगा, देन बी आएगा हाइपोथेसिस कंफर्म और रिजेक्टेड, उसके बाद रिवीजन ऑफ थ्योरी, सबसे लास्ट में आएगा ए। सो डी सी बी ए, ये आपका ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा, सबसे पहले सी आएगा, देन बी, देन ए एंड देन डी आएगा। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकस ऑन। मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होती है। सो इसमें से आपका ओनली इवैल्यूएशन पे सेंटर्ड होती है, फोकस्ड होती है, और इवैल्यूएशन के बाद मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड फीडबैक। यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल नहीं आएगा। सो ए, सी, डी एंड ई ओनली, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर द 22nd क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट पूछे गए हैं। सो ओनली ए एंड बी। फर्स्ट क्या है, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोर्शन बाय इटसेल्फ, ये आपका सही है। एंड बी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ अप्लाई टू सिंगल प्रपोर्शन, ये आपका सही है। सी और डी यहाँ पे गलत है। सो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ए एंड बी ओनली। नाउ 24th नंबर क्वेश्चन, जो ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 100x, बी सी डी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बी एंड सी। ये बी वाला स्टेटमेंट और ये सी वाला स्टेटमेंट, ये दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। सो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। नाउ 25th नंबर क्वेश्चन, इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, दैट इज राधाकृष्णन कमीशन 1948, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है, कोड मैच करने हैं। तो इसके लिए आपको फाइंड, क्लॉक, शो, टाइम, ये 4 ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ए सेकंड से मैच होगा, बी थर्ड से, सी फोर्थ से एंड डी फर्स्ट से मैच होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका न्याय सिलोगिज्म के बारे में पूछा गया है कि कितनी प्रिपोजिशन और कितनी टर्म्स होती हैं। सो अगर आपने ये पढ़ा होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाया था एलिसिट माइनर और मेजर फैलेसी वाला, उसमें मैंने बताया कि हमेशा हम 3 टर्म्स की बात करते हैं, माइनर टर्म, मिडल टर्म और मेजर टर्म। सो ये तो आपको श्योर हो गया कि यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं। और प्रिपोजिशन की बात करें तो प्रिपोजिशन हमेशा 2 प्रेमाइसेस और एक कंक्लूजन से मिलकर बना होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4th होना चाहिए। न्याय सिलोगिज्म हैज 3 प्रोपोर्शन एंड 3 टर्म्स। ठीक है, सो 27 नंबर क्वेश्चन का 4th ऑप्शन। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन, आपको एसडीजी, एमडीजी, गोल एंड टारगेट के बारे में पूछा गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि एसडीजी गोल 17 होते हैं, एमडीजी गोल 8 होते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ए फर्स्ट से मैच हो रहा है और ऑप्शन सिर्फ ए दिया गया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं किया गया है। सो ओनली बी अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो ए में फर्स्ट दिया गया है, यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद बी थर्ड होगा, यानी कि एमडीजी गोल के टारगेट कितने होते हैं, 21 होते हैं। एसडीजी गोल 17 होते हैं और उनके टारगेट 169 होते हैं। ठीक है, सो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। Now 29 number question, which of the following statement is logically equivalent to the statement no horses are feline। तो इसके लिए देखिए, अगर horses और feline का कोई रिलेशन ही नहीं है और उसी के इक्विवेलेंट हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो हम लिख सकते हैं नो फेलिन्स आर horses। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन, फेलेसी से पूछा गया है। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, पीपल विद केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading। so appeal to ignorance का ये एग्जाम्पल है, इसको हिंदी में अजीब सा नाम है, लेकिन अपील टू इग्नोरेंस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं
कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, इसके रिगार्डिंग मैंने 16 तारीख को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा और स्वयं प्लस के बारे में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन उसमें मैंने दिया था, यानी कि मैंने उसमें 9 कोऑर्डिनेटर पढ़ाए थे स्वयं के लिए, आपको स्कूल एजुकेशन के लिए अलग बताए थे, आउट ऑफ स्कूल के लिए अलग बताए थे, यूजी पीजी के लिए अलग बताए थे। यहाँ पे यूजी के लिए पूछा गया है और नॉन टेक्निकल पूछा गया है। तो यूजी के लिए आप यहाँ पे पीजी के लिए पूछा गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सो पीजी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कोऑर्डिनेटर होता है स्वयं का। ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा यूजीसी, ठीक है। ऑप्शन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम से ए मोटर बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर but take 6 hours to return upstream to the starting point if the speed of the stream is 4 km per hour, then the speed पूछा गया boat in still water, तो इसका राइट आंसर 44 किलोमीटर पर आवर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पीओपीज का फुल फॉर्म पूछा गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो ये तो पीडी का काफी इजी क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, मेमोरी की हायरार्की पूछी गई है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहा है और हमेशा इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको पूछा गया कंप्यूटर का कंपोनेंट रैंक्ड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, यानी कि धीरे से लेके धीमे से सबसे तीव्र यानी तेज गति के रूप में हमें मेमोरी बतानी है। तो सबसे ज्यादा तो देखो रजिस्टर की होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और रजिस्टर के बाद सीपीयू कैश मेमोरी की होती है। तो सबसे अगर ज्यादा की बात की जाए तो कैश मेमोरी होगी, लेकिन हमें बतानी है स्लोएस्ट टू लेके फास्टेस्ट बतानी है। तो सबसे धीमे यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव की होती है, उल्टा चलना है हमें, यहाँ पे ऑपोजिट चलते हैं। तो सबसे धीमे ऑप्टिकल ड्राइव, उसके बाद थोड़ी तेज होती है एसएसडी की, उसके बाद रैम की, और सबसे ज्यादा सीपीयू कैश मेमोरी की होती है, ठीक है। सो DCBA ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, और मेमोरी का क्वेश्चन आपको कभी नहीं छोड़ के आना है। नाउ 35 नंबर क्वेश्चन, एंशिएंट ट्रीटीज एंड ऑथर्स के बारे में पूछा है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता तो अर्थशास्त्र तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अर्थशास्त्र के जो ऑथर हैं वो चाणक्य हैं, ये हमें पता है। सो डी देखिए ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहा है, और अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके ऐसे दिए गए हैं जो कि D1 से है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसके बाद लीलावती, योगा सूत्रा और न्याया सूत्रा, तो न्याया सूत्रा भी हमने कई बार पढ़ लिया होगा, C2 से मैच होगा जो कि गौतम से होगा। ये दो ऑप्शन हमें पता है, तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी थर्ड से योगा सूत्रा, योगा तो पतंजलि से रिलेटेड होता ही है। सो ABCD, A फोर्थ से लीलावती आपका भास्कराचार्य से रिलेटेड है, उसके ऑथर हैं। योगा सूत्रा के ऑथर हैं पतंजलि, और न्याया सूत्रा के हैं गौतम, और अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइस, और यहाँ पे आपको दिया गया है उनका यूज। तो माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, नंबर पैड। तो माइक्रोफोन की सबसे पहले बात करें जो कि सब जानते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू इनपुट वॉइस ओवर फॉर अ प्रेजेंटेशन। सो ए किससे मैच होगा, थर्ड से मैच होगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें ए थर्ड से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी फोर्थ से होगा, टू इनपुट ए पिन, उसके लिए नंबर पैड काम में आता है। और टू सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए मेन्यू, उसके लिए माउस। और टू ऑपरेट ए फ्लाइट सिमुलेटर, उसके लिए हमारा जॉयस्टिक काम में आता है, ठीक है। सो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, knowing that you find a algebra more difficult than your sister does but that you could improve with practice is an example of। so metacognition का ये example है 37 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर ऑटोमेशन, सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा, मेटाकॉग्निशन होगा, ऑप्शन बी। Now 38 number question, a device used to convert a computer's digital signal to an analog signal। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, दैट इज मोडेम, ऑप्शन सेकंड। 39 नंबर क्वेश्चन आपका एब्रिविएशन एंड मीनिंग दी गई है। सो 39 नंबर में देखिए ए आपका फर्स्ट से मैच होगा, एटोल, इन इट मीन्स इन द सेम प्लेस, और बी सेकंड से होगा,
और सी आपका थर्ड से मैच होगा एंड डी आपका फोर्थ से मैच होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपको ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। 39 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा। देन 40 नंबर क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीआरएफ आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री ऑनर रिसर्च इंजीनियरिंग, अगर बैचलर डिग्री की बात की गई है वो भी 4 इयर्स के लिए, तो उसके लिए फॉर द क्रेडिट लेवल अर्न इज, क्रेडिट लेवल उसके लिए कितने होंगे, 6 होंगे। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी एनसीआरएफ की, उसमें क्रेडिट और यहाँ पे आपको अलग अलग लिस्ट दी गई है कि यूजी के लिए कितने होते हैं, 3 ईयर यूजी के लिए कितना होता है, 4 ईयर यूजी के लिए कितना होता है, पीजी के लिए कितना क्रेडिट होता है। तो 4 ईयर यूजी की बात की गई है, उसके लिए क्रेडिट होते हैं 6, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज इज आर ट्रू। ट्रू पूछा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है आपका, 25 KB इज लार्जर देन 100 MB, ये गलत है आपका। 999 MB इज लार्जर देन 50 GB, ये भी गलत है, और डी भी गलत है। एक ही आंसर आपका यहाँ पे सही है, जो 3500 KB है वो स्मॉलर होता है 2 GB से, ठीक है। सो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ओनली सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। सो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीफ, वैल्यू, नॉइज मैनिपुलेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के लिए आपका राइट आंसर होगा बी सी डी, यानी कि शेयर्ड बिलीफ होगा, वैल्यूज होगी एंड यहाँ पे नॉइज मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन हो गए। अब 43 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस to the study to reality suggests that only knowledge gained through experience and the sense is acceptable। यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है, दैट इज अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैनोटेशन। सो इंक्रीजिंग कैनोटेशन में लिखना है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है गलत हो सही हो, बट मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। सबसे पहले बॉल प्लेयर आएगा, उसके बाद फील्डर आएगा और उसके बाद बेसबॉल प्लेयर आएगा एंड लास्ट में आपका एथलीट आना चाहिए, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर फैक्टर रिएक्टर, सॉरी, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, यहाँ पे ओनली ए, सी एंड डी। इट मीन्स बी आपका गलत है, देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। एंड ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन कन्वेंशनल, ठीक है, ये आपका गलत है। सो राइट आंसर फर्स्ट होगा ए, सी एंड डी, ठीक है। अब 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 46 से लेके 50 आपको आरसी दिया गया है। आरसी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बना सकते हैं हम पढ़ के अगर बनाते हैं तो। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके लिए जामनगर, ये गुजरात में है। यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इन सम वेज और द अदर इज अबाउट 80%, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका। और 48 नंबर क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट टाइटल के बारे में, दैट इज होलिस्टिक हेल्थ केयर, ऑप्शन बी आपका होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम आर फॉल्स। सो केवल सी और केवल डी, ये आपके फॉल्स पूछे गए हैं जो गलत हैं। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल प्लूरिज्म इज द नॉर्म बिकॉज, तो इसके लिए नो सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन सिंगल हैंडल एड्रेस बाय ऑल हेल्थ कंसर्न। सो ऑप्शन डी होगा। सो ऑल 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% मेरे सारे आंसर सही हैं, हो सकता है 2 से 3 आंसर आपकी ऑफिशियल की से मैच नहीं हो, लेकिन कोशिश यही की है कि सारे आंसर सही हो। सो मैच कर लीजिए, अपना स्कोर बताइए, और जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा उसकी आंसर की भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। सो JRF वाइब्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी अगर आपका डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम डिटेल में उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।